हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अपने को ये जो सम दे रखा है, इसका वैल्यू एक तरह से फाइंड करना, और ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। ठीक है ना। और इसने बोला ये s इंटू 25/36 इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया तो लग रहा है यार, ये एजीपी टाइप का बन रहा है, नहीं? एजीपी टाइप का दिख रहा है। लेकिन एजीपी में भी अच्छे से आपको नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करो, जब भी इस टाइप का सीरीज आए ना, आपको उल्टा देखना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5, यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वाला जो है, ध्यान से देखना है आपको। लास्ट वाला तो ये 7 इंटू 3 टू द पावर 4/64 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई 6 अगर बनाना है तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म्स में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो आप सोचो, यहाँ पे अगर ये 4 है, एक चीज तो देख रहा है आपको जो भाई पावर कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना। यहाँ देखिए एक पावर कम हुआ, इसको भी अरेंज करोगे तो आपको दिखेगा एक पावर कम होगा। तो यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ पे 3 है तो इस वाले प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये वाला 5 होना चाहिए। ओके। तो अगर ये 5 होना चाहिए तो हमने क्या किया, 6, एक तो 6 आपको पता है 6 होना चाहिए, और साथ में 3 टू द पावर 5 होना चाहिए। तो एक 3 इसमें से निकालेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 और 16 मल्टीप्लाई हो गए 32 बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से आराम से देखना पड़ेगा, आपको उल्टा चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपने देखा पहले यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आपको 6 बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ये 6 तो रहेगा ही, नीचे वाला ये 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है जो यार ये 64 है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये 16 है, तो अगला वाला ये क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो जैसे आपने 6 लिखा इसमें, तो आपको पता है इस 3 टू द पावर 6 में से इसको 3 इंटू 3 टू द पावर 5 लिख दोगे। एक 3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म्स आपको दिख रहा है। ठीक है ना। और सोचो उससे अगला वाला टर्म फिर दिख गया भाई, जो भाई देखो ये 7 है, देन 6 है, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना। और साथ में अपने को ये भी दिखा, ये 16 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 64 है। तो इस वाले में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 होना चाहिए, और यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 टू द पावर 7, और साथ में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, 8 आ गया। ओके। तो अब देखो ये 4, 5, 6, 7। ठीक है ना। और साथ में आपको क्या दिखा, 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 3, सॉरी 3 टू द पावर 4। ओके। अगले वाले में भी अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो भाई यहाँ पे अगर 4 आया है तो इसके प्लेस पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। जब 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से आपने मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया, तो एक 3 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 8 बना देगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 8/4 आ जाएगा। इस वाले में सोचिए आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर 3 आ गया तो इसके प्लेस पे 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला टर्म आ गया। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये सीरीज जो है तुम्हें कुछ ऐसा दिखा। अब इसमें तुम्हें एजीपी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सब किस में है, एपी में है। ठीक है ना। और बाकी जो टर्म बचा है वो टर्म किस में है, जीपी में। जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किस में है, जीपी में है, आपको दिख रहा है। और इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, वो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। वो क्या करोगे, इस वाले को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है ना। इस वाले को इससे डिवाइड कर दो, आपको दिख जाएगा जो कॉमन रेशियो 1/6 है। अब आपको पता है एजीपी का सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक टर्म आगे शिफ्ट कर देते हैं। मतलब इन सारे टर्म्स में आपने क्या किया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया और एक बार आगे शिफ्ट करके लिख दिया। तो इसमें अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, 3 टू द पावर 9/2। इसमें अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा दिखेगा, 2 इंटू 3 टू पावर 8/4 दिखेगा।
हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए अगर इसको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा, s माइनस एस बाय सिक्स, जो कितना आ जाएगा 5s/6 आ जाएगा। ये वाला तो एज इट इज आ गया, और यहाँ पे पता है ये 2 है और यहाँ पे 1 है तो ये 1 आएगा, ये 3 है ये 2 है तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सिर्फ बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा हर जगह, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया इसको कुछ स्टेप से। अब इसमें तुम्हें ये अच्छे से दिख रहा है कि भाई ये तो अपना क्या है, जीपी है। तो ये जो जीपी है, इस जीपी का ध्यान देखना है, इस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो जो है वो कितना है, 1/6 है। ओके, तो आपने कॉमन रेशियो से ठीक है ना, इस जीपी का क्या दिख रहा है, कॉमन रेशियो कितना है, 1/6 है। और अगर इनफाइनाइट जीपी होता है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या लिखते हैं, a/1 माइनस आर लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a क्या है भाई, 3 टू द पावर 10 है, अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 5/6 आ रहा है, तो ये 5 होगा, 6 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये इसके इक्वल है और तुम्हें चाहिए क्या था, 25/36। तो इस 5 को इधर ले जाओ और इस 6 को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 25/36, और राइट साइड में क्या बचेगा, 3 टू द पावर 10 बचेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 टू द पावर 10 होगा। ओके, तो 3 टू द पावर 10 होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है।